बच्चों, हम अध्याय 6 से ही जानेंगे। अगला टॉपिक है विश्व की साझी संपदा, इसका दोहन और प्रदूषण। विश्व की साझी विरासत का अर्थ है कि ऐसी संपदा जिस पर किसी एक व्यक्ति, समुदाय या देश का अधिकार न हो, बल्कि विश्व के संपूर्ण समुदाय का उस पर हक हो। विश्व की साझी विरासत के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार तथा संरक्षण का उत्तरदायित्व होता है। वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या के कारण, निजीकरण एवं पर्यावरण बदलाव के कारण तथा विकसित देशों के निजी स्वार्थ के कारण बड़ी तेजी से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और प्रदूषण हो रहा है। आइए बच्चों, अब हम जाने अगला टॉपिक विश्व की साझी संपदा की रक्षा के उपाय। वैश्विक संपदा की रक्षा के उपाय निम्न हैं। पहला, विश्व की साझी संपदा का सीमित प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरा, विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा के लिए बनाए गए पर्यावरणीय न्यायाचार या प्रोटोकॉल को सभी देशों द्वारा माना जाना चाहिए। इस संबंध में सन 1959 की अंटार्कटिक संधि तथा सन 1987 की मॉन्ट्रियल संधि महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले पदार्थ पर रोक लगाई गई है। तीसरा है, विश्व की साझी संपदा में शोध तथा ज्ञान को बढ़ाने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन इस संपदा के व्यावसायिक उद्योग अथवा हथियारों के भंडार आदि के लिए मनाही होनी चाहिए। चौथा है, महासागरों तथा बाह्य समुद्र के पर्यावरण की रक्षा अत्यंत आवश्यक है। इस संबंध में सन 1882 में विश्व समुद्री संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे तथा अन्य क्षेत्रों के प्रदूषण पर भी रोक लगाई गई थी। पांचवा है, साझी संपदा के संरक्षण के लिए आवश्यक है कि विकसित देश इस संबंध में उचित तकनीकी का विकास करें तथा उसे आसान शर्तों पर अन्य देशों को उपलब्ध कराएं। आइए बच्चों, अब हम अगला टॉपिक जानेंगे पोषणकारी अथवा अक्षय विकास का अर्थ। तो आइए बच्चों, हम जानें पोषणकारी विकास अथवा अक्षय अखंड विकास की अवधारणा का अर्थ है निरंतर चलने वाला विकास, अर्थात ऐसा विकास जिसमें ना कोई खंड हो, न जिसके विकास का क्षय हो। पर्यावरण के समर्थकों ने दो मुख्य विचारधाराओं पर बल दिया है। पहला, मनुष्य और प्रकृति के टूटे हुए संबंधों को दोबारा जोड़ना। दूसरा, मनुष्य के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को नए परिवर्तन रूप में ढालना। इन दोनों विचारधाराओं के अनुसार आधुनिक औद्योगिक समाज में मनुष्य ने अपने विकास व ज़रूरतों के लिए प्रकृति का लगातार दोहन किया है। इस लगातार दोहन के फलस्वरूप मनुष्य का धीरे धीरे प्रकृति से संबंध टूटना शुरू हो गया है और पर्यावरण संबंधी अनेक समस्याएं जटिल रूप धारण कर रही हैं। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य और प्रकृति के इस टूटे हुए संबंध को पर्यावरण के प्रति शालीनता का रुख अपनाकर फिर से जोड़ना होगा और प्रकृति की इस धरोहर को अपने तक सीमित न रखकर आने वाली पीढ़ियों के उपभोग के लिए सुरक्षित रखना होगा। पर्यावरणवेत्ताओं ने अक्षय विकास की अवधारणा को इस प्रकार परिभाषित किया है। आइए हम जानें, एक ऐसा विकास जो अब तक हुए विकास को तथा उस विरासत को भी सुरक्षित रखे जिस पर उसकी नींव रखी गई है। साधारण शब्दों में अक्षय विकास वह क्षय न होने वाला विकास है जिसका एक पीढ़ी के द्वारा उपभोग हो जाने पर दूसरी पीढ़ी के लिए विकास और संभोग की पूर्ण परिस्थितियां बनी रहे। धन्यवाद बच्चों।